फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम लोग जो है एक नई चीज़ पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड नई चीज़ और नेक्स्ट चैप्टर के लिए है। और नई चीज़ क्या है तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है और उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये सारी चीज़ों का जो है आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इसकी डिफिनीशन यहाँ पे है कि लेट f such that a to b and g such that b to c be two given function, then the composition of f and g denoted by g operate f is the function defined by g operate f such that a to c। आगे इसमें लिखा हुआ है कि where g operate f x is equal to g f x for all x belongs to a, और यहाँ पर है clearly domain g operate f is equal to domain f, also g operate f is defined only when range f subset are equal to domain g। यह इसकी पूरी डिफिनेशन थी। अब आइए इसको जो है हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे, और जब तक फिगर आप नहीं समझेंगे तो थियरी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए सबसे पहले फिगर समझते हैं। देखिए यहाँ पर है f such that a to b लिखा हुआ है, तो उसके लिए यह एक सेट हो गया और इसमें एक एलिमेंट x है, और यहाँ b है तो यह एक दूसरा सेट b हो गया और यह एक तीसरा सेट c हो गया। अब यह सेट a हो गया, सेट b हो गया और सेट c हो गया, और सेट A के जो एलिमेंट हैं सेट B के एलिमेंट से f फंक्शन द्वारा उनका फंक्शन है, और B का C से यह जो है G है। देखिए G such that B to C, तो यहाँ पे G हो गया B to C, F such that A to B, तो यह हो गया F such that A to B, यानी यह F हो गया यह G हो गया। इस A में कोई एलिमेंट हमारा X है, और जब X है तो इसका जो रेंज होगा वह B में fx होगा, जिसको कि fx इक्वल टू y हम लोग लिखते हैं। और जब सेट B के लिए fx डोमेन हो जाएगा और fx और g से जब उसका रिलेशन बनेगा तो यह जो है g fx हो जाएगा। देखिए यहाँ x है तो आपने जब x है तो यहाँ पे fx लिखा हुआ है। फिर से एक बार देखिए यहाँ x है और यहाँ f है तो आपने यहाँ पे fx लिखा हुआ है, और यहाँ पर fx है यहाँ g है तो g fx हो जाएगा। यह बात समझ में आ रही है ना? देखिए x है और यहाँ f है तो यह fx हो गया, और फिर इन दोनों के लिए देखिए यहाँ पर fx है यहाँ g है तो यहाँ g fx हो गया। यानी x का रिलेशन सेट A का एलिमेंट का रिलेशन सेट B से और सेट B का रिलेशन सेट C से, और इसी बात को हम लोग जो है शॉर्टकट भाषा में मैथमेटिकल भाषा में g ऑपरेट f such that A to C लिखते हैं। यानी A का एलिमेंट का रिलेशन B से, B के एलिमेंट का रिलेशन C से, जब A का एलिमेंट का रिलेशन C से होगा तो उसको जो g ऑपरेट f such that A to C लिखते हैं। यह बात समझ में आ गई। अब आइए इस पर जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि if f such that r to r and g such that r to r and fx is equal to sin x and gx is equal to x square, फाइंड g ऑपरेट fx निकालना है। तो g ऑपरेट fx कैसे निकालते हैं आइए इसके बारे में देखते हैं। तो एक चीज देखिए, तो यह हो गया g ऑपरेट fx है, तो यहाँ से इसको g और इस तरह से fx लिख देंगे ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा g। अब देखिए fx इक्वल टू कितना है sin x, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे sin x। अब एक चीज देखिए कि अगर g x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो g साइन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका g और ये g और यह हो जाएगा साइन x और यह हो गया होल स्क्वायर। इट मीन्स क्या कि साइन स्क्वायर x। फिर से एक बार देखिए यहाँ पर g ऑपरेट fx निकालना है तो g fx ऐसे लिख देंगे, और fx इक्वल टू है कितना sin x, तो यहाँ पर हमने sin x लिख दिया। अब एक चीज देखिए कि अगर gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो g sin x,
यानी अगर यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर लिखा गया है, तो जब यहाँ साइन x है तो साइन x का होल स्क्वायर, और साइन x का होल स्क्वायर मीन्स क्या कि साइन स्क्वायर x। तो यह आपका जी ऑपरेट fx निकल गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट f such that 1 3 4 implies that 1 2 5 and g such that 1 2 5 implies that 1 3। कह रहा है कि गिवन बाई f 1 2 3 5 4 1 and g 1 3 2 3 5 1। कह रहा है कि फाइंड जी ऑपरेट f। फाइंड जी ऑपरेट f का मतलब क्या है कि जी ऑपरेट देखिए सॉल्यूशन में है, जी ऑपरेट f मींस का कि 1 3 5 यानी 1 3 5 यहाँ पर जैसे इसमें है 1 3 5 और हमारा ये 1 3 से क्या रिलेशन है, तो हमको जी ऑपरेट f निकालना है। तो आइए तो सबसे पहले जी ऑपरेट f1 निकालेंगे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे जी ऑपरेट f1 इस तरह से। अब देखिए f1 यह 1 का जो एलिमेंट है वो 2 से रिलेटेड है, तो यह हो जाएगा g2 इस तरह से g2। अब देखिए g में आइए, ये देखिए 2 3 से रिलेटेड है, तो यहां पर यह हो जाएगा आपका 3। अब आइए जी ऑपरेट f3, तो यहां पर 3 लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे gf3 और gf3। तो देखिए f वाले में 3 किससे रिलेटेड है 5 से, तो यह हो जाएगा g5। अब आइए g में आइए, g5 किससे रिलेटेड है 1 से, तो यह हो जाएगा g5 इक्वल टू 1। अब g ऑपरेट f3 के बाद 4, यह हो गया आपका 4, यह हो जाएगा gf4 इस तरह से। तो f4 किससे रिलेटेड है f वाले में, यह 1 से, यह हो जाएगा g1। और देखिए g वाले में आइए 1 किससे रिलेटेड है 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। तब ये यानी जी ऑपरेट f ये आपका 1 3 5 इस तरह से, ये 1 3 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 3 दो ही एलिमेंट आ रहा है, तो यह हो गया 1 3। यानी जी ऑपरेट f इक्वल टू ऐसे लिख लीजिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि जी ऑपरेट f और ये सच दैट, या जी ऑपरेट f इक्वल टू इस तरह से। देखिए 1 रखने पे क्या आया है 3, तो यह हो गया 1 3। 3 रखने पे क्या आया है 1, तो यह हो जाएगा 3 1। 4 रखने पे क्या आया है 3, तो यह हो गया 4 3, और यही आंसर आपका हो जाएगा। इस चीज को, इस क्वेश्चन को बाय फिगर हम लोग जो है इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पर फिगर बनाइए, फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, मैं फिगर देखिए तो यहाँ पे यह जो है आपका f है, इसमें एलिमेंट है 1 3 4 1 3 4, और इसमें है 1 2 5 तो 1 2 5, और इसमें एलिमेंट है 1 3। यहां से इसमें जो रिलेशन बन रहा है वह f है, इसमें जो बन रहा है वह जो है आपका g है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 तो 1 2 पर आ गया, फिर 3 5 पे है तो यह 3 5 पे आ गया, 4 1 पे है तो यह देखिए 4 1 पे आ गया। अब g वाले पाइए 1 का 3 पर है तो देखिए 1 का 3 पर, फिर 2 का 3 पर, यह हो गया 2 का 3 पर, फिर देखिए 5 का 1 पर तो 5 का ये 1 पर। इस तरह से इसका फिगर बनेगा। तो जो अब देखिए तो जी ऑपरेट f जब निकालेंगे इसमें बाय फिगर जी ऑपरेट f, देखिए 1 कहां से है 1 2 पे और 2 के बाद 3, तो यह हो गया 1 3। फिर देखिए 3 का 5 के 5 कहां गया 1 पे, यह हो जाएगा 3 1। फिर देखिए 4 का 1 पे 1 का 3 पे, तो यह हो जाएगा 4 3, तो यह हो गया आपका जी ऑपरेटर। तो यही क्वेश्चन बाय ऐसे और बाय फिगर दोनों तरीकों से हमने आपको बता दिया, और हमें आशा है कि ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं।
कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ला आप जानते ही हैं, जैसे नेचुरल नंबर के केस में होता है कि 2 और 3 है तो एडिशन के लिए कम्यूटेड 2 + 3 = 3 + 2 होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 × 3 = 3 × 2 होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब हम फंक्शन का जब कंपोजिशन दिया रहता है तो उसमें हमें g ऑपरेट f और f ऑपरेट g निकालना है। तो ये g ऑपरेट f नॉट इक्वल टू f ऑपरेट g जो है यह हमको शो करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे शो करेंगे। तो ये पहले f ऑपरेट g निकालते हैं, f ऑपरेट g, और ये एग्जांपल दिया हुआ है कि f सर्जन r2r g सर्जन r2r fx = cos x और gx = 3x²। तो f ऑपरेट gx निकालेंगे ऐसे, तो यह हो जाएगा f और ये gx, तो यह हो जाएगा f और gx कितना दिया हुआ है 3x², यह हो जाएगा 3x²। अब देखिए कि जब ये gx 3x² है तो यहाँ पर 3x² रख दिया और f 3x² निकालना है, तो x fx cos x है, f 3x² कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा cos 3x²। इस तरह से अब यह हो गया आपका 1। अब आइए g ऑपरेट f निकालते हैं ऐसे, यह हो जाएगा g और ये fx, तो यह हो जाएगा आपका g और fx इक्वल टू है कितना cos x, तो यहाँ पर लिख देंगे cos x, तो यह हो जाएगा g cos x और gx इक्वल टू 3x² है, तो g cos x मीन्स क्या कि 3 cos और ये इस 3 cos² x, यह हो गया हमारा 2। अब देखिए ये cos 3x² है और ये 3 cos² है, तो 1 और 2 से देखिए फ्रॉम 1 and 2, तो यह हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2, तो g ऑपरेट f और नॉट इक्वल टू f ऑपरेट g। तो इस बात से हम इस डिसीजन पर पहुंच गए f ऑपरेट g और g ऑपरेट f के इक्वल नहीं होता है। तो यह था आपका कि जो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है वह कम्यूटेटिव नहीं होता है। आइए आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि लेट f g and h आर फंक्शन देयर एग्जिस्ट f ऑपरेट g ऑपरेट h and f ऑपरेट g ऑपरेट h देन f ऑपरेट g ऑपरेट h इक्वल टू f ऑपरेट g ऑपरेट h। तो यह जो है आपका एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव आप जानते ही हैं, जैसे 2 + 3 + 5 इक्वल टू 2 + 3 + 5, तो केवल ब्रैकेट का डिफरेंस रहता है। उसी तरीके से यहाँ भी ब्रैकेट का ही डिफरेंस है। देखिए यहाँ f और g में ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ g और h में ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। आइए उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए कि f सर्जन r2r है तो fx = x², g सर्जन r2r है तो फंक्शन डिफाइंड है gx = tan x, h सर्जन r2r है तो hs = log x। और हम लोगों को ये निकालना है कि h ऑपरेट f ऑपरेट g। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो यह हो जाएगा देखिए कि h ऑपरेट f ऑपरेट g x ऐसे, तो इसको जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे कि h इस तरह से f और ये g और यह हो गया x और इस तरह से यह हो जाएगा h f। अब देखिए gx हमारा क्या है tan x, तो इस gx के जगह पे tan x लिख देंगे, तो यह हो जाएगा tan x। अब आगे देखिए h, अब देखिए fx = x² है तो f tan x का मतलब क्या हो जाएगा tan² x, इस तरह से। अब आगे देखिए hx = log x है, यानी यहाँ x है जो यहाँ लिखा रहेगा उसी को यहाँ पे लिखेंगे। इट मीन्स क्या कि जब h tan² x है यह हो जाएगा log इस तरह से tan² x। अब देखिए
तो यह हम लोगों का निकल गया H ऑपरेट F ऑपरेट G X निकल गया। और हम लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी है? देखिए H ऑपरेट F ऑपरेट G π/4 की, यानी H ऑपरेट F ऑपरेट G और यह हो गया π/4। तो π/4 निकालने करना क्या है कि इसी x के प्लेस पर हम π/4 रख देंगे। यह हो जाएगा log tan स्क्वायर π/4। और हम जानते हैं कि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यह हो जाएगा log 1 और यह हो जाएगा 0। यानी H ऑपरेट F ऑपरेट G π/4 की वैल्यू क्या हो गई? 0। और ये आपका आंसर हो गया। तो हमें लगता है कि ये आप समझ गए होंगे। बस ध्यान यही रखना है कि इस फंक्शन को ध्यान में रखते हुए और अगले वाले फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। अब आइए अगला एग्जाम्पल f। तो ये देखिए कि f सज r to r fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 सो दैट f ऑपरेट f x इक्वल टू x। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यह बोर्ड में भी कई बार आ चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको बढ़िया से देखिएगा कि f सज r to r है और fx इक्वल टू इतना, और हमको f ऑपरेट f जैसे f ऑपरेट g लिखते थे उसी तरीके से यहाँ पर f ऑपरेट fx है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। देखिए तो यह हो जाएगा f ऑपरेट f है x इक्वल टू f और इस तरह से यह हो जाएगा fx। अब यहाँ देखिए f, अब इस fx लिखा हुआ है और fx इक्वल टू कितना है? 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। यह हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब और ये पावर 1/3। यह ऐसे हो गया। और फिर देखिए एक चीज और कि अब हमें f इतने की वैल्यू निकालना है और fx हमारा इतना दिया हुआ है। तो है क्या कि देखिए जो चीज यहाँ लिखेंगे उसको केवल यहाँ पर लिखेंगे और बाकी जितने भी कांस्टेंट हैं वो सब उसी तरीके से रह जाएंगे। आइए देखते हैं लिख करके कि कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 3 है तो यहाँ पर ये आपका इस तरह से यह 3 हो गया, माइनस यह x है तो x के जगह पे इस पूरे को लिखेंगे, यानी 3 माइनस यह x क्यूब और ये पावर 1/3 हो गया और ये पूरे का पावर 1/3। इसका पावर 3 और यह इस तरह से और ये पावर 1/3। अब देखिए अब ये सही लिखा गया है तो होगा क्या कि इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या बचेगा? 3 माइनस एक्स क्यूब और ये पावर 1/3। तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 माइनस 3 और प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3। तो इससे यह कैंसिल तो बचेगा क्या? एक्स क्यूब पावर 1/3। तो इससे यह कैंसिल और यह हो गया आपका x, यानी f ऑपरेट fx इक्वल टू x। तो यह हो गया आपका, यानी f ऑपरेट fx वैल्यू कितनी आ गई? x। और वही जो है हम लोगों को प्रूव करना था। तो ऐसे एक चीज जो मेरे दिमाग में है मैं आपको बता दूं कि f ऑपरेट f को लोगों ऐसे जो लिखा रहता है इस तरह से, देखिए g ऑपरेट f या f ऑपरेट g। तो मैं इसको जो है ऑपरेट कह रहा हूं, कुछ लोग इसको गॉफ और फॉक के नाम से भी जानते हैं, तो उनका बताया भी गलत नहीं है और मैं भी जो बता रहा हूँ ये भी गलत नहीं है, बस केवल कहने का सेंस अलग अलग है। यहाँ पर कुछ लोग इसको गॉफ पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको फॉक पढ़ते हैं और मैं इसको जी ऑपरेट एफ और एफ ऑपरेट जी पढ़ता हूँ, यह भी सही है। तो कहीं आप कंफ्यूजन मत हो गया कि एफ ऑपरेट जी क्या है और जी ऑपरेट एफ क्या है, क्योंकि फॉक और गॉफ को जो है अपना अपना कहने का सेंस है। तो हमें आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, हैव ए